सेनेट में 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद मंजूर। ऐवान ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद 2 बार कसरत राय से मंजूर कर ली। सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की करारदाद की मुखालफत। नून लीग के अफनानुल्लाह ने भी करारदाद की मुखालफत की। इलेक्शन के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए। छोटे सूबों में बिलखसूस इलेक्शन मुहिम को चलाने के लिए मुसावी हक दिया जाए। करारदाद का मतन। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है। मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावर पर हमले हुए। एमएल वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को थ्रेट मिले। करारदाद में इलेक्शन कमीशन से 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने का मुतालिबा। करारदाद की मंजूरी के वक्त ईवान में सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के बहरामंद तुंगी और पीटीआई के गुरदीप सिंह खामोश रहे। आठ फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। ऐसा क्या हुआ कि अचानक करारदाद पेश की गई? इलेक्शन मुलतवी कराना कई लोगों की ख्वाहिश है। 2008 और 2013 में भी धमाके होते थे, लेकिन इलेक्शन हुए। 2008 और 1997 में भी सर्दियों में हुए। क्या हमने मुल्क को और मकरूज करना है? नून लीग के सेनेटर इफनानुल्लाह सेनेट में बयान। सुप्रीम कोर्ट की 8 फरवरी की तारीख का एहतराम करते हैं। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कराएं। सेनेटर दिलावर खान का इजहार ख्याल। सेनेटर बहरामंद खान तुंगी का नामालूम नंबर से धमकियां मिलने का इंकशाफ। चेयरमैन सेनेट की तफसीलात सेनेट सेक्रेटेरिएट को फराहम करने की हिदायत। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। ज़राई इलेक्शन कमीशन। ताहियात नाहली केस। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। मुख्तसर फैसला जल्द सुनाएंगे। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाहली मुद्दत के कानून से खुश है। किसी ने कानून चैलेंज ही नहीं किया। आइन ने कहा कि नाहली ताहियात है, ये हमने नहीं कहा। आइन को इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोगों का एतमाद ही खो दें। पार्लियामेंट ने 5 साल का एक फैसला कर लिया, हमें उसे कबूल करने में मसला क्या है? एक डिक्टेटर आया, उसने लोगों को नाअहल करने की तरमीम की। जिन्होंने आइन बनाया वो समझदार लोग थे। एक जनरल ने ये शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहियात नाअहल। हम पाकिस्तान की तारीख को भूल नहीं सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाहली से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नाहली से मुतालिक केस में पब्लिक नोटिस जारी किया। कोई सियासी जमात फरीक नहीं बनी। इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस नहीं सुनेंगे। इलेक्शन से मुतालिक तमाम केसेस आइंदा हफ्ते रेगुलर बेंच में मुकर्रर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाहली केस में आइन की गलत तशरीह की। समीउल्लाह बलोच केस में ताहियात नाहली का फैसला दुरुस्त नहीं है। अटॉर्नी जनरल का 2015 के इसाक खाकवानी केस का हवाला। समीउल्लाह बलोच केस में इसाक खाकवानी केस का हवाला मौजूद है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। समीउल्लाह बलोच केस में खाकवानी केस को डिस्कस नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस का हैरानगी का इजहार। अदालत फैसला करे कि नाहली की डिक्लेरेशन किसने देना है। अदालत को मुख्तलिफ आइनी सवालात का तयन करना होगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान के दलाइल। डिक्लेरेशन का तरीकाकार क्या होगा, ये हम कैसे तय कर सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। NA 214 थरपारकर से शाह महमूद कुरैशी के कागजात मंजूर। ट्राइब्यूनल ने NA 214 से शाह महमूद के साहबजादे जैन कुरैशी के कागजात भी दुरुस्त करार दे दिए। NA 61 और NA 62 से फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 22 और PK 59 मर्दान से आतिफ खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। बानी PTI के वकील नईम पंजोथा को NA 82,
PP 80 और PP 71 से इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। NA 238 से हलीमा आदिल शेख इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NO 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत। NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी। NA 55 और PP 15 से राजा बशारत के कागजात मंजूर हो गए। NA 56 और PP 16 से एजाज खान जाजी की अपील मंजूर, इलेक्शन में हिस्सा लेने का परवाना मिल गया। NA 180 से मलिक गुलाम मुस्तफ़ा खर और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार।